दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले, पहले वाले से शायद थोड़ा सा खोल दो, इधर वाला पहला थोड़ा सा खोल दो। आज हम जो बात करने वाले हैं, आप हल्के में ले लें नशेबाजी को, आप नशेबाजी को हल्के में मत लो भाई साहब। आप एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अगर देखिए ये गंभीर नहीं होती और अगर ये खतरनाक नहीं होती तो हम अपनी मम्मी के आंसू देख के ही ठीक हो जाते, क्योंकि मम्मी के आंसू कोई आसान चीज नहीं है देखना। मम्मी के, अपनी बीबी के, अपने बच्चों के, अपने भाई से, अपने बहन के आंसू देखना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन नशे वाला करता है ये काम। नशे वाला अपने पिताजी की पकड़ी को उछलती हुई भी देखता है और माँ के आंसू भी, और एक बार नहीं। तो आप इस बात से ये समझें कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, जो आपके मम्मी के आंसुओं से भी आप बाज, पिताजी की पकड़ी उछलने से भी बाज। मतलब फेफड़े खराब हो गए, गुर्दे खराब हो गए, लीवर खराब हो गया, मेरा हार्ट खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं हिलावट बनावट सजावट मिलावट सब बन गया, फिर भी मेरी समझ में बात नहीं आई। भाई साहब देखो, मतलब वो फेफड़े गुर्दे जब निकले रोड पे निकल के चले जाएंगे, जब मानोगे आप? भाई तो फिर क्या मानोगे आप? फिर तो टाटा बाय बाय। तुमने कसम खा ली है कि जब तक मेरे फेफड़े शराब पी पी के, जब तक मेरा गुर्दा गल के गिर नहीं जाएगा। एक और बताओ, टिंडे खरीदने के पैसे नहीं है, गुर्दा कहां से लाऊंगा खरीद के? समझना है मेरी बात भाई साहब। अगर लीवर खराब हो गया ना तो भाई साहब लोग मरना पसंद करेंगे। सही में सोच के देखो, हम क्या अपना मकान बेचेंगे? एक ही तो मकान है और वो भी बेच दिया तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मतलब मैं तो था ही सड़क पे, और वो भाई साहब कह दो मेरा नाम है नूरा, काम बैठाऊंगा पूरा। आधा तो बैठा दिया है, आधा तो लीवर का, गुर्दे का, फेफड़े का, दिल का, दिमाग का आधा काम तो कईयों ने पूरा ही बैठा दिया है। कईयों ने ऊपर से शुरू हो गया, ऊपर से बिगड़ना अब कहां को जा रहा है ये? अरे भाई साहब, ये तो आपके ऊपर ऊपर वाले ने कृपा कर दी कि ईद तो आती रहेंगी, ईद तो आती रहेंगी। हाँ सही में, जब से मैं पैदा हुआ, मेरे दादा पैदा हुए, जब से ईद आ रही है। और हाँ भाई साहब, मैं दुनिया में पहली बार आया हूँ। हाँ जी भाई साहब, समझ लेना ये बात, ईद तो हाँ जी, ये गारंटी है कि ईद तो हर साल, मैं नहीं आऊंगा हर साल। हाँ जी, सच कह रहा, जुड़ कर बताइए बात। तो ईद ना करें, क्या ना करें? ईद आ गई, ईद आ गई, ईद आ गई। ये बता रिकवरी आई या नहीं आई? रिकवरी तो आई नहीं, ईद का क्या करेगा? इस बार रिकवरी बना, इस बार, और अगली बार ईद बना। सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूँ। यहीं से खा लियो कौरमा। बचपन से तो ईद का कौरमा ही खाता आ रहा है। नहीं, इस बार हमें पहले रिकवरी की सोचनी है, ना कि जान है तो जहान है। ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि पहले रिकवरी बना ले। तेरे लिए कौरमा में यही बनवा दूंगा, यही भेज दूंगा, खाली हो, दुआ कर, इबादत कर और रिकवरी में आ। नहीं तो ऐसा ना हो कि फेफड़ा हाँ टूट टूट के गिर जाए। और देखिए दोस्तों, में जो आज आपसे मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारी नशा करके 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कितनी पीढ़ी का? 3 जनरेशन। मान लीजिए किसी के बेटे ने भी भर्ती कराएगा, कोई पापा भी है क्या? कौन है पापा जिसका बेटा बड़ा है? बेटे का भी नुकसान हो रहा है ना। हमेशा क्या सोच रहा है? हाय मेरे पापा। कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? अच्छा, बेटे को भी हो रहेगा ना दिक्कत, उसका भी फोकस कहाँ लग रहा होगा?
और जो इनके पिताजी होंगे, चाय यहां पर है, चाय है तो सही ना, इसीलिए तो शब रात को जाते हैं मोमबत्ती जलाने। चाय यहां पर है, चाय तकलीफ में हो कि बताओ यार, इसकी समझ में बात नहीं आ रही। उसको तो लग रहा है कि मेरा बेटा भी परेशान है और मेरे बेटे का सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूं। मतलब एक पीढ़ी, एक जनरेशन दादा, एक जनरेशन और एक व्यक्ति वो जो खुद नशा कर रहा है, नशेबाज, ठीक है, और तीसरी जनरेशन जो इस नशेबाज के बच्चे हैं। बेटा भाई साहब, ये 3 जनरेशन को आपने परेशान कर दिया और आप क्या कह रहे हैं, मेरी जिंदगी है मैं कुछ भी करूँ। भाई साहब ऐसे कैसे करूँ, ऐसे नहीं है, ऐसे ये हिसाब नहीं चलता है कि मेरा जीवन है मैं, अरे भाई साहब ये कौन सा हिसाब है, ऐसे नहीं चलता। संसारिक सामाजिक हिसाब को समझे। अगर भाई साहब यहां पर दिक्कत होगी तो यहां भी होगी, और यहां पे होगी तो यहां भी होगी। ये कनेक्टेड है यार। ये अगर व्यक्ति नशा नहीं करता तो इनका फ्यूचर कुछ अलग नहीं होता। शायद के बच्चे पापे ना खा के बटर स्लाइस नहीं खाते, अब वो पापे खा रहे, वो पापे खा लो चलो, वही खा करे पैसे उसको ठेके वाले को देख के आने और ठेके वाले को देके आने, स्नैक वाले को, उनको कहां से दूंगा? अब वो पैसे कौन से देके आऊंगा यार? वो यही वाले पैसे तो बचाऊंगा मैं, या तो ये वाले। एक इंसान जो दुनिया में आया वो अपने मम्मी पापा की सेवा करेगा, उनको यहाँ से विदा करेगा, अच्छे से उनकी सेवा करेगा, और अपने बीवी बच्चों को स्टैब्लिश करके दुनिया में उनकी सेवा करके बढ़ाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, तालीम देगा, है ना, अच्छा बुरा ज्ञान देगा। ये वाला काम भी निपुणता से करेगा अपने मम्मी पापा को, और इसके काम भी निपुणता से करेगा अपने बच्चों को। हाँ, लेकिन जो नशा करने वाला है वो दोनों काम ही नहीं कर रहा। वो अच्छा, वो जो स्मैक के पैसे देके आ रहा है, जो शराब के ठेके पे पैसे देके आ रहा है, वो कहां से देके आ रहा है? अपना का हिस्सा दे ही रहा है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं भाई साहब? मान लो इसके पापा पैसे दे रहे हैं इसको, तो किसका पेट काट रहे हैं? अपना और बाकी बच्चों का। 3 जनरेशन खराब हो रही है भाई साहब। और फिर दूसरी बात, इसको लगेगा यार कुछ ना कुछ तो है, मेरे पिताजी मस्त घूम रहे हैं तो मैं भी करके। भाई साहब समझ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली जनरेशन आके भी बोतल की पकड़ ले, उस दिन तड़प जाओगे आप, उस दिन पता लग जाएगा। जिस दिन, अभी तक तो तुम यही सोच रहे हो मैं कर रहा हूं, जिस दिन तुम्हारा बेटा पन्नी पे स्मैक डालेगा, गिलास के अंदर शराब डालेगा, उस दिन सोच लेना कितनी ताकत चाहिए इस बात को देखने, बर्दाश्त करने के लिए। मैं अभी कह रहा हूं, समझ जाओ। एक आदमी कहता है दाखिलों, आज एक तिल्ली लगा लूं, अब इतनी बोरी पी गया स्मैक, जब कुछ नहीं हुआ, अब इससे क्या होगा? इतनी सारी शराब तो पी गया, अब इससे पी के क्या होगा? एक बार और पीने से क्या होगा? असल में आपने साइकोलॉजिकल अपने आप को निर्भर कर दिया है नशे के ऊपर, और आप भूल गए हैं कि आपकी नशेबाजी गंभीर भी है, खतरनाक भी है, जो 3 पीढ़ियों का नुकसान कर रही है। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? ऐसा ना हो कि वो जो घर की महिलाएं, अब मान लीजिए जो इसकी मां है, समझिए इस बात, किसकी? वो ये कह रही है, मैं तो ये उम्मीद लगा रही थी चलो इसने तो जो दुखी किया मुझे, अब बड़ा होके मुझे ये उसकी कमी को पूरा करेगा। मुझे क्या पता था ये उससे बड़ा नशेड़ी निकलेगा। भाई साहब ऐसे केस आए मेरे पास कि गुरुजी मैं तो अपने पति से ही परेशान थी,